स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन करते हैं। अपन ने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, लास्ट में आपको क्या बनाना है, कह रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फिर क्या कह रहा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31st दिसंबर 2016 पास एज जनरल एंट्रीज फॉर। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल एंट्री भी करनी है। अपन को क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बनाते रहना। क्या कह रहा है, राम मोहन एंड सोहन वेयर पार्टनर, देयर कैपिटल ऑन 1st जनवरी 2016 वर एज कितनी दे दी, 40,000। ये किसकी है, राम की। 60,000 किसकी है, मोहन की। और फिर उसके बाद 1 लाख किसकी है, सोहन की। स्टूडेंट्स ये अपन को तीनों पार्टनर्स की क्या दे दी, कैपिटल रिस्पेक्टिवली। बिफोर देखो क्या कह रहा है, बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट राम इज क्या है, एंटी लाइक फॉर सैलरी फॉर इट कितना कह रहा है, 12,000। कितनी कह रहा है, 12,000। एंड मोहन कितनी कह रहा है, 18,000। देखो पर एनम क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट कितना, क्या 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है अपन को वो कितना देना है, 10% पर एनम। आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स फर्स्ट 40,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 40,000 जो प्रॉफिट आएगा उनका वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशियो में। तो देखो कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा, जैसे राम मोहन और सोहन कि उनकी कैपिटल कितनी थी, देखो स्टूडेंट्स 40,000 60,000 और 1 लाख। तो 40,000 मतलब 330 काउंट कर दो, 40 60 और 100। तो देखो 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 और 10। फिर इसको और सिंपल कर सकते हैं, 2:3:5। 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम और 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम। तो उनके पास क्या आ गया, कैपिटल रेशियो। एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। जो भी अब जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट का उसको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the year ending 31st December 2016 amounted to be to rate कितनी दे दी, 1,20,000। हाँ, before making all the above adjustment है ना। देखो क्या कह रहा है, सारे एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट है, तो मतलब एडजस्टमेंट अभी उस प्रॉफिट में से क्या करना है, डिडक्ट करना है। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है उनकी सैलरी होती है। चलो मेरे साथ साथ बनाओ, क्या बनाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रहता है। सारा लॉस और एक्सपेंसेस कहा जाएगा डेबिट में, और गेन्स और प्रॉफिट्स कहा जाएंगे क्रेडिट में। ओनली फॉर P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, पार्टनर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, पार्टनर से। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। पहले लिखेंगे P&L और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स अपन को कितना दे रखा है, 1,20,000। तो क्या लिख देंगे, 1,20,000। फिर उसके बाद देखो क्या क्या किस किस को सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है किस किस को, राम और मोहन को। तो देखो क्या लिखेंगे, टू सैलरी अकाउंट। क्या लिख दे, राम एस, मोहन एस। कितनी मिल रही है बताओ सैलरी, 12,000 और 18,000। टोटल कितना हो गया, 30,000 हो जाएगा। देखो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कह रहा है, एट द रेट 10%। तो अपन क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट। किन किन को? राम, मोहन और सोहन। तो राम एस, मोहन एस और सोहन एस। स्टूडेंट्स 10% देना है तो 110 कम कर दो। 40,000 का क्या हो जाएगा? 4,000, 60,000 का 6,000 और 1 लाख का 10,000। तो क्या आ जाएगा? 4,000, 6,000 देन 10,000। टोटल करो तो कितना आता है स्टूडेंट्स? 20,000। अब देखो स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा? फर्स्ट 40,000 तो कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में उनका प्रॉफिट क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स देखो अपन क्या कहेंगे? 1,20,000 था, उसमें से 20 चला गया 1 लाख में से 30 चला गया 70,000, है ना? चलो तो स्टूडेंट्स देखो, वर्किंग नोट कर लेता हूं मैं। पहले तो कैपिटल रेशियो बात करें अपन तो क्या आ जाएगा? राम, मोहन और सोहन। कितना था अमाउंट स्टूडेंट्स बता सकते हो? 40,000, रेशियो 60,000, रेशियो 1 लाख। तो स्टूडेंट्स देखो 40 से 40 कैंसल, फिर बचा 4:6:10। 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम और 2 का डिवाइड 5 में 10 में 5 टाइम। तो देखो फर्स्ट 40,000 लिख ले इन कैपिटल रेशियो। क्या लिखे? फर्स्ट 40,000 रुपीज इन कैपिटल रेशियो। तो स्टूडेंट्स देखो किसको देते? पहले राम को। तो देखो रामेश कितना आ जाएगा? 40,000 मल्टीप्लाई कैपिटल रेशियो क्या है उसका? सम ऑफ रेशियो कितना हो गया? 10। तो कितना मिल गया स्टूडेंट्स? 8,000। फिर राम के बाद कौन है? मोहन है। 40,000 मल्टीप्लाई 3/10। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12,000। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कौन है? सोहन है। 40,000 मल्टीप्लाई 5/10। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20,000। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन ने कहा था 1,20,000 में से 150 माइनस कर दे 70,000 था। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा अपने पास वो कितना बचा? कि 70,000 में से अपन ने 40,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बचा अपने पास क्या? 30,000 बचा। अब ईच पार्टनर को कितना मिल जाएगा? अरे प्रत्येक साझेदार को कितना मिल जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 क्या करना है? ईच पार्टनर को इक्वली। तो स्टूडेंट्स क्या लिखें? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दे क्या? कौन कौन आएगा? रामेश, मोहन एस, मोहन एस। कोई प्रॉब्लम? तो देखो स्टूडेंट्स, अपन क्या कहेंगे? 8,000, 12,000 और 20,000। तो 8,000, 12,000, 20,000 प्लस तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना? 10,000। तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। अपन चाहे तो इन सब का अमाउंट टोटल इसमें लिख सकते हैं। 18,000, 22,000 और 30,000। स्टूडेंट्स अकाउंट क्लोज कर दे कितने से? 1,20,000। तो स्टूडेंट्स देखो 1,20,000। अब अपन को क्या कह रहा है? ये तो अपने पास क्या है? देखो 18,000, 22,000 और 30,000। फिर आपको क्या कह रहा है? द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बनाना है? चलो पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स शॉर्ट में लिख रहा हूं, राम, मोहन, सोहन। फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स राम, मोहन और सोहन।
स्टूडेंट सबसे पहले क्या, जो उसका बैलेंस पड़ा था, है ना, जिस अकाउंट से उन्होंने क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट, तो क्या था 40,000, 60,000 एंड 1 लाख। तो क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, 40,000, 60,000 और 1 लाख। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो भी डेबिट में आता है वो पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ आएगा, क्रेडिट पे, क्रॉस चलेगा ना। चलो स्टूडेंट्स उनके सारे सैलरी दे दो, तो क्या लिख देंगे, बाय सैलरी अकाउंट। स्टूडेंट्स कितना 12 और किसको मिलता है, राम और मोहन को, तो अपन क्या लिखेंगे 12,000, 80,000 डैश, फिर उसके बाद उसको क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना मिला स्टूडेंट्स, 4, 6 और 10, 4,000, 6,000 और 10,000, कोई प्रॉब्लम। फिर स्टूडेंट्स देखो उनका प्रॉफिट था, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स कितना प्रॉफिट है, 18,000, 22,000 और 30,000। स्टूडेंट्स इस साइड का टोटल कर लो, इस साइड में कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं दे रहा है ना। चलो तो देखो कितना हुआ है, 40 और 10 कितना हुआ है, 50, 50 और 10 कितना हुआ है, 60 और 8 68, 68 और 2 70 और 4 कितना जाएगा, 74,000। स्टूडेंट 60 और 10 कितना हुआ है, 70 और 20 90, 90 और 8 98 और 2 1 लाख और 6,000, 1 लाख 6,000। देखो 1,40,000, तो 1,40,000। स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD इन बैलेंस इन फिगर। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 74, 1,06,000 और 30,000। अकाउंट सॉरी स्टूडेंट्स 1,40,000। देन अकाउंट क्लोज कर दो, 74, 1,06,000 एंड 1,40,000। स्टूडेंट्स राइट कर। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही है, उसमें भी क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कहा वही क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, केवल ओनली फॉर क्या चेंजेज है, अमाउंट। देखो इसमें स्टूडेंट्स राम, श्याम और मोहन है पार्टनर, और वो कैपिटल कितनी लेके आता है, 50,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। बिफोर क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, श्याम इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी फॉर इट कितना कह रहा है, 3 लाख, कितना कह रहा है, 3 लाख सॉरी 3,000 एंड मोहन कितना कह रहा है, 2,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की है। वही बात है, क्या लिखोगे, टू सैलरी, और किस किस को, राम और श्याम को, राम और श्याम। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ये श्याम और फिर कौन है, सॉरी मोहन, राम और सॉरी श्याम और मोहन कितना कह रहा है, 3,000 और 2,000। फिर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट कितना कह रहा है, 10% पर एनम। तो देखो 50,000 का 10%, 5,000, 30,000 का 10%, 3,000, 20,000 का 10%, 2,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5, 3 और 2, 5,000, 2,000 और 5,000, 3,000 और 2,000। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट फर्स्ट 50,000 इन बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे अपन ने कैपिटल रेशियो निकाला था वैसे इनका भी कैपिटल रेशियो निकालेंगे। 40 इधर से कम हो जाएगा, 40 इधर से और 40 इधर से, तो 5:3:2 सम ऑफ रेशियो 10 आ जाएगा। 10 का डिवाइड 50 में 5 टाइम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो वो आ जाएगा उनका क्या, फर्स्ट 50,000 जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वो रिमेनिंग निकाल लेंगे अपन। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि the balance of profit is to be divided equally। जो भी बैलेंस बचेगा 50,000 बांटने के बाद, जो सपोज मानो 30,000 ही बचे तो 10 का डिवाइड देके तीनों को क्या करते हैं, इक्वल इक्वल 10,000 10,000 10,000, जैसे इसमें क्या था
कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट सेम सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही सेकंड करना है, केवल ओनली फॉर क्या चेंज है अमाउंट, सेल्फ करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अपन। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। क्या कह रहा है? ए बी एंड सी वर पार्टनर, देयर कैपिटल एज ऑन 1st जनवरी 2016 वाज रेट 40,000, रेट 27,800 एंड 15,900। किसकी है स्टूडेंट्स? यह ए की है, यह बी की है और यह सी है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनकी कैपिटल दे दी अपन को। फिर क्या कह रहा है? रिस्पेक्टिवली बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बी इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी, रेट कितना कह रहा है? 2,500 एंड सी फॉर 2,000 पर एनम। कहने का मतलब बी को जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 2,500 और सी को जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 2,000 पर एनम, ना कि पर मंथ, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट? 5% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट फर्स्ट रेट 10,000। देखो आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो फर्स्ट आपको 10,000 जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या कह रहा है? इस विल रिसीव, ए जो रिसीव करता है कितना? 40,000, बी कितना करता है? 35 और सी कितना करता है? 25 है ना। प्रॉफिट इन एक्सिस टू बी टू दैट आर शेयर इक्वली, जो भी अदर एक्सिस अमाउंट होगा वो क्या करना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 1:1:1। ये बांट दो पहले 10,000, उसके बाद जो भी और अमाउंट होगा वो क्या करोगे? ज्यादा अमाउंट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या कह रहा है? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st December 2016 आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, क्या कह रहा है? आफ्टर। स्टूडेंट साफ साफ कह दिया इसने, आफ्टर का मतलब बाद में। क्या कह रहा है? डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर, यानी पहले, चार्जिंग इंटरेस्ट द प्रॉफिट वेयर रेट 23,170। कहने का मतलब क्या हुआ कि सैलरी उसने क्या कर दी है? आफ्टर मतलब चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट दिया अपन को, मतलब सैलरी तो डिडक्ट कर दी गई, पर बिफोर क्या था? चार्जिंग इंटरेस्ट, है ना। तो मतलब इंटरेस्ट चार्ज अभी तक उसने नहीं किया। तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस आ जाए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सैलरी तो नहीं दिखाएंगे, पर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस समय सैलरी दिखाएंगे। ऐसे समझे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, पर पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर की सैलरी और वो कैपिटल उसकी बढ़ाएगा। कैपिटल बढ़ेगी ना, सैलरी जुड़ते ही उसके कैपिटल में क्या होगी? इंक्रीज। देखो क्या कर रहा है? प्रीपेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो स्टूडेंट्स देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, मेरे साथ साथ बना लो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट पे सारी गेन्स। स्टूडेंट्स पहले क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा अमाउंट। स्टूडेंट्स लिख लो अपना जो प्रॉफिट दे रखा था, कितना दे रखा था? बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था? 23,170। स्टूडेंट साफ साफ कहा है? सैलरी क्या कर दी गई है? डेबिटिंग, है ना। चलो तो अब क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली फॉर, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स किस किस को? ए को, बी को और सी को। स्टूडेंट्स देखो 40,000 का 5% निकालना है। चलो वर्किंग नोट बना लेता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट निकाल लेते हैं ए की, कितनी है कैपिटल स्टूडेंट्स? 40,000, उसका कितना परसेंट? 5%।
तो 5 4 जा 20, 2000 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर उसकी तरह बी का निकाल लेते हैं। कितनी है कैपिटल? 27,800 का कितना परसेंट? 5%। 20 से 20 कैंसिल, 5 और 8 जा 40, कैरी 2, 5 7 जा 35 और 4 39 का 9, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 30। स्टूडेंट्स फिर सी का निकाल लेते हैं। कितनी है उसकी कैपिटल? 15,900, 5 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 कितना हो गया? 29, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7। ये अपने पास क्या है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट ए की कितनी आ गई? 2000, 30, 19 और 9, 0 0 और 5 तो कितना हो जाएगा? 5 9 और 9 18, कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। स्टूडेंट्स देखो उसने क्या कहा था? फर्स्ट 10,000 किसमें? फर्स्ट 10,000 किसमें? 40%, 35% और 25% डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लिख देते हैं, देखो फर्स्ट 10,000 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन स्टूडेंट्स। देखो क्या कहेंगे अपन? ए को कितना मिल जाएगा? एएस 10,000 का कितना परसेंट? 40%। तो अपन कह सकते हैं कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4,000। बी की बात करें 10,000 का कितना परसेंट? 35%। 20 से 20 कैंसिल, 3,500। स्टूडेंट्स सी की बात करें अपन 10,000 मल्टीप्लाई 25%, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2,500 यानी 2,500 रुपए। स्टूडेंट्स देखो अपन कहें प्रॉफिट कितना बचा, तो स्टूडेंट्स मैं अकाउंट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे 23,700 नहीं 170। तो देखो 10 में से 5 चला गया, 5 7 में से मतलब सॉरी 6 में से 8 नहीं जाता, 16 में से 8 चला गया 8, फिर अपने पास है कितना बच गया? 0 यानी 10 में से 1 चला गया 9, फिर अपने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बच गया? 22 में से 4 चला गया, कितना बचा? 18। चलो देखो स्टूडेंट्स फिर अपन क्या कहेंगे? टोटल तो अपना कितना है? 23,170। क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या लिख देंगे? प्रॉफिट और बैलेंसिंग फिगर। स्टूडेंट्स देखो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो मेरे को ये बताओ रिमेनिंग जो बच जाएगा अपने पास वो कितना बच जाएगा? कितना है यार? 18,985 माइनस 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, फिर कितना बच गया? 8,985। तो क्या कहते हैं? ईच पार्टनर, तो कितना आ जाएगा? 8,985 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, पीछे 2 रिमाइंडर बच गया, 3 9 जा 27, पीछे बच गया 2 है ना, 3 9 जा 27, पीछे बच गया 1, 3 5 जा 15। स्टूडेंट्स बोलो कोई प्रॉब्लम? नो। चलो तो देखो सबसे पहले बात करें एएस बीएस सीएस। स्टूडेंट्स बताओ 4,000 प्लस 3,500 प्लस फिर 2,500 प्लस। स्टूडेंट्स ऐड करो 2,995 2,995 2,995। स्टूडेंट्स कितना है? 4 और 2 कितना है? 6 995 और देखो 95 तो लिख दो ना, और 9 और 5 14, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1, अरे 3 और 2 5 और 1 6, देखो 9 5 तो लिख दिया मैंने, 9 और 5 14, कैरी 1, 2
2 और 2 4 और 1 5, इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो स्टूडेंट्स देखो चेक करो 6995 6495 एंड 5495। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलो राइट करो फिर। स्टूडेंट्स देखो अपने चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देखो, P&S start a partnership firm on 1st January 2016 with a capital of rate 1000। किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स? पहले कौन था? P, और 10,000 किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स? S रिस्पेक्टिवली ऑन 1st मार्च। क्या कह रहा है? 1st मार्च 2016 P इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रेट कितना? 4000। ऑन दैट डे S विड्रॉल रेट 3000। क्या करता है S? विड्रॉल करता है कितना? 3000। देखो P तो लेके आ रहा है 4000 और S निकाल के लेके जा रहा है। कब लेके जा रहा है? 1st मार्च को। आगे देखो क्या कह रहा है, C entered in a firm। C जो है न्यू पार्टनर है, जो फर्म में क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। देखो इन द फर्म ऑन 1st जुलाई। कब प्रवेश हो रहा है? 1st जुलाई। विद अ कैपिटल ऑफ रेट कितनी लेके आ रहा है? 50,000। कौन लेके आ रहा है ये? C। कौन लेके आ रहा है? C। तो तीन पार्टनर हो गए स्टूडेंट्स, P, S और C। आगे करें स्टूडेंट्स, देखो आगे क्या कर रहा है, ऑन दैट डे उसी दिन P और S इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रेट कितना? 6000। P कितना लेके आ रहा है? 6000 और 5000 कौन लेके आ रहा है? S रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? कैपिटल रेशियो। क्या कह रहा है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 वेयर कितना कह दिया? 29,800। तो प्रॉफिट दे दिया अपन को, किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? अरे कैपिटल रेशियो निकालना है तो कैपिटल रेशियो। क्या कह रहा है? प्रीपेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बी गिवन डिटेल कैलकुलेट, है ना? करें। चलो स्टूडेंट्स अपन को क्या करना है कि जो लेके आ रहा है उसको प्लस, जो लेके जा रहा है वो माइनस। सबसे पहले देखो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कब करें? 1st जनवरी। तो 1st जनवरी को P की कितनी थी? 1000 और S की कितनी थी? 10,000। वो पूरे बिजनेस में रहेगी कितने मंथ? मल्टीप्लाई क्या कर लो? स्टूडेंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो इसको पूरा कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो। 1000 P का 12 मंथ रहेगा और S का 10,000 12 मंथ। फिर आगे क्या कर रहा है? 1st मार्च 2016 को P एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है 4000। कौन लेके आ रहा है? P लेके आ रहा है तो क्या कर लोगे? प्लस। कब लेके आ रहा है? 1st मार्च को, मतलब जनवरी फरवरी दो चले गए, 2 मंथ। पीछे कितने मंथ बचे? 10। कितने लेके आ रहा है वो? मल्टीप्लाई 10। फिर देखो क्या कर रहा है? ऑन दैट डे, मतलब उसी दिन S विड्रॉल करता है कितना? 3000। तो क्या लिखोगे? अरे विड्रॉल करा तो मतलब माइनस, और कितने मंथ बिजनेस में नहीं रहेगी? 10 मंथ। 3000 जो है वो 2 मंथ ही बिजनेस में रहेगी, 10 मंथ बिजनेस में नहीं रहेगी। तो क्या करो? निकाल लो। चलो निकाल दिया अपने, माइनस कर दिया। फिर क्या कर रहा है? C entered in a firm on 1st जुलाई। कब हो रहा है? 1st जुलाई। तो 1st जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ? 6 मंथ। तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो? 15,000। तो अपन क्या लिखेंगे? 15,000 मल्टीप्लाई 6। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम? चलो क्या कह रहा है आगे? ऑन दैट डे क्या कह रहा है? उसी दिन P और S क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं कितना? 6000 और 5000। P लेके आता है 6000 तो प्लस 6000 मल्टीप्लाई 6। ये वो कैपिटल बिजनेस में कितने मंथ रहेगी? 6 मंथ। आए समझ में? रेशियो ये भी लेके आ रहा है तो मतलब क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे। चलो कितना लेके आ रहा है? 5000। 5000 मल्टीप्लाई 6। अब और कुछ भी नहीं आएगा। चलो देखो इधर टोटल निकाल लेते हैं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12,000 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40,000 प्लस 6 को 6 से 36,000 रेशियो। ठीक है,
अब इधर देखो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 और 4 जीरो लग जाएगा पीछे। फिर उसके बाद देखो माइनस है, माइनस कितना आ जाएगा 30,000। फिर स्टूडेंट्स प्लस क्या आ जाएगा 5 6 30,000 रेशियो 15 6 90। अब देखो एक 30 प्लस का और एक 30 कैंसिल हो गया। अब बताओ 12 और 40 कितना हुआ स्टूडेंट्स? 40 और 10 कितना हुआ 50, 50 और 30 कितना हुआ 80 और 6 86 और 2 88। इसका तो टोटल हो गया 88,000। रेशियो कितना हो जाएगा 1,20,000। रेशियो 90,000। स्टूडेंट्स देखो कैंसिल कर देते हैं 30 30 30 कितना आ गया 88 रेशियो 120 रेशियो 90। टू का डिवाइड चल रहा है 44 कितना आ जाएगा 60 एंड 40। स्टूडेंट्स इसमें देखो इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, पर इसमें 3 का नहीं जा रहा है। इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, पर उसमें 2 का नहीं जा रहा है। देन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अपना रेशियो ये आ रहा है 44 60 और 44 60 और 45। कोई प्रॉब्लम? अब बनाते हैं अपन क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बनाते रहना। या डेबिट या क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बाय P&L अकाउंट और नेट प्रॉफिट। कितना दिया था स्टूडेंट्स उसने नेट प्रॉफिट 29,800। और कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं दिया रहा स्टूडेंट्स, तो सीधा क्या करो प्रॉफिट बांट दो। ये कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट बैलेंस फिगर और क्या देंगे प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स तीनों पार्टनर को बांटना है 29,800 29,800। स्टूडेंट्स पहले किसको P को, तो PS लिखो कितना है 29,800 मल्टीप्लाई कितना है उसका प्रॉफिट पार्ट 44 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 145। देखो 60 और 40 कितना हुआ है 100 और 40 कितना हुआ है 140 और 5 145 और 4 149। तो स्टूडेंट्स 149। अब देखो स्टूडेंट्स 149 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 298। 9 2 जा 80 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 ये आ गया 9 और 2 1 जा 2। तो इसका डिवाइड इसमें कितने टाइम 2 टाइम्स देन 200 और 2 को 44 से मल्टीप्लाई किया देखो आ रहा है क्या 88 आ रहा है ना। चलो उसके बाद देखो स्टूडेंट्स P के बाद S क्या आ जाएगा 29,800 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 149 कितने टाइम तो 2 6 जा 12,000 और फिर कौन आ जाएगा C 29,800 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 149 कितना आ जाएगा 200 देन कितना है 45 टू जा कितना आता है 90 देन 9,000 आ जाएगा। चलो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 29,800। चलो स्टूडेंट्स राइट करो इसको। स्टूडेंट्स देखो अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं चैप्टर नंबर 5 का क्या कह रहा है A and B are partner sharing profit in the ratio of 7:3। तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे दिया 7:3। आगे क्या कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016
देयर कैपिटल वर रेट 1 लाख और 40,000। तो मतलब किसकी कैपिटल है, ये ए की कैपिटल हो गई और ये किसकी हो गई, बी की। ए की हो गई कितनी 1 लाख और बी की कितनी हो गई 40,000। रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, किस पे इंटरेस्ट कह रहा है, चार्ज कह रहा है किस पे, कैपिटल पर, और किस पर, ड्राइंग पर। कितना परसेंट कह रहा है, एट 10% पर एनम। क्या कह रहा है, बी इज टू बी अलाउड सैलरी 1000। बी को क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, सैलरी कितनी मिल रही है 1000, और क्या मिल रही है पर मंथ। तो अपन कह सकते हैं 12 मंथ की कितनी हो जाएगी 12,000। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी विड्रॉल रेट 1000 एंड रेट 600 पर मंथ। देखो ये भी क्या कर रहे हैं, पर मंथ विड्रॉल कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कह रहा है कि कह रहा है। चलो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, है ना। चलो वर्किंग नोट बना लेता हूं, लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले बात करें किसका, ए का निकाल ले। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एएस, ठीक है। अब मेरे को बताओ वो क्या करता है पर मंथ, अरे 1000 विड्रॉल करता है, तो फॉर्मूला लिख दे क्या, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट इनटू, अब देखो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट डे करें तब क्या करेंगे 6.5, एवरेज मंथ तक जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6.5, देन अपन पहले लिखते हैं एवरेज मंथ अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1000 मल्टीप्लाई 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कह रहा है, और एवरेज मंथ कितना हो गया 6.5। तो फर्स्ट डे पर एवरी मंथ कह रहा है 100 मल्टीप्लाई 12। स्टूडेंट्स 12 से 12 कैंसिल, पॉइंट हटा के क्या लग जाएगा 10 देन 10, 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 650। बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम, देखो 650 आ रहा है। चलो फॉर्मूला एक बार लिख दिया आपने, इसी तरह किसका निकाल दे पर, इधर निकाल लेता हूं बीएस का। बताओ उसकी ड्राइंग कितनी थी 600। स्टूडेंट्स डायरेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला मैंने एक बार लिख दिया 600 मल्टीप्लाई 12 एवरी मंथ हो रहा है ना, 600 मल्टीप्लाई 12। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और एवरेज मंथ 6.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई पॉइंट हट के क्या लग जाएगा, तो क्या कहेंगे 10 से 10 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20। तो अपन कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 65, 6 5 30, कैरी 3, 6 6 36 और 3 39। तो 390 रुपीस। देखो 390 रुपीस। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। चलो देखो आगे क्या कह रहा है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या कह रहा है आगे, टू बी कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या कह रहा है, ड्राइंग। बट आफ्टर चार्जिंग बीएस सैलरी अमाउंटेड टू बी कितना कह दिया 54,960। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग बीएस सैलरी, मतलब बीएस सैलरी के चार्ज करने के बाद जो अपना प्रॉफिट था वो कितना था 54,960। मतलब सैलरी क्या कर दी है, डिडक्ट कर दी गई। तो स्टूडेंट्स देखो आगे क्या कह रहा है, अ प्रोविजन फॉर टू बी कमीशन एट 5% ऑन नेट प्रॉफिट। किसका, नेट प्रॉफिट। जब सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सैलरी वगैरह डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, उस पर कमीशन देना है किसको, ए को। कितना परसेंट, 5%। क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच
कमीशन। देन आफ्टर चार्ज के या बिफोर चार्ज के दो कंडीशंस होती है। आफ्टर चार्ज के तो 5/105 और बिफोर चार्ज के तो 5/100। यहाँ ध्यान रखना, कभी कभी बिफोर क्या आएगा तो उस समय 5/, क्या करोगे 100। चलो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, प्रीपेड पीरियडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। चलो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बनाओ पीरियडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीरियडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ डेबिट और यह क्रेडिट। स्टूडेंट्स क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा अमाउंट। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करें पीएनएल अकाउंट और नेट प्रॉफिट जो अपन को दिया, वो दिया अपन को 54,960, देन 54,960 सैलरी चार्ज करने के बाद। तो सैलरी अब नहीं दिखाएंगे अपन, ठीक है। अब ओनली फॉर क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है स्टूडेंट्स, एएस और बीएस। स्टूडेंट्स 10% ही कह रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, और फिर उसके बाद 40,000 का 10% 4,000, टोटल कितना आ जाएगा 14,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने निकाल ली थी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, एएस और बीएस। बताओ कितनी आई थी 650 और 390, टोटल करते हैं 0, 9 और 5 14, कैरी 1 6 और 3 9 और 1 10। तो स्टूडेंट्स देखो सैलरी नहीं लिखनी है अपन को, अब अपन टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 0 6 और 4 10, कैरी 1, 9 और 1 10 और 0 10 0 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, देन 56,000। कोई प्रॉब्लम, उसमें से डिडक्ट करना है कितना 14,000। तो बताओ 10,000 चला गया 46 में से 4,000 चला गया 42। तो अपन क्या देना है, अपन को एक तो कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है ए को। तो क्या लिखेंगे, एएस कमीशन, एएस कमीशन अकाउंट। तो देखो कितना आएगा, डिफरेंस था है ना नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट डिफरेंस कितना हो जाएगा 42, और क्या देंगे 5/105। तो 5/105। तो स्टूडेंट्स देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। 21 की टेबल में 42 कितने टाइम 2 टाइम, देन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2000। देखो एएस कमीशन जो आ रहा है 2000। कोई प्रॉब्लम। चलो अब अपन बांट देते हैं क्या प्रॉफिट। अब देखो ये बताओ 42 बचा था, उसमें से 2000 क्या दे दिया कमीशन, सो प्रॉफिट कितना बचा 40,000। देखो अकाउंट क्लोज कर लेता हूं मैं 56,000 से। तो स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, और क्या लिखते हैं प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स देखो क्या कहेंगे, एएस और बीएस। तो बता सकते हो स्टूडेंट्स सम ऑफ रेशियो कितना हुआ 7 और 3 10 का डिवाइड 40 में 4000, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 20, इसका तो 28 आ जाएगा, और 4 को 3 से 12, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 40,000। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।